तो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रांड न्यू अनदर वीडियो। तो आप सभी भाइयों का तहे दिल से इस वीडियो में स्वागत है और उनकी बहनों का भी। जस्ट किडिंग। तो चलो आज हम जिस चीज़ कर रहे हैं बात करने वाले हैं वो है अपना एसएनआर। ठीक है, कि हम लोग कैसे श्योर शॉट निकाल सकते हैं एसएनआर लेवल के ऊपर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखो सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी एसएनआर लेवल आपके पास है। ठीक है, अब एसएनआर लेवल आप कैसे फिल करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक 10 मिनट के चार्ट पे जाना है, जहाँ आपको ग्रीन के बाद रेड या रेड के बाद ग्रीन मिले वो आपका स्ट्रॉन्ग एसएनआर पॉइंट है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेड के बाद ग्रीन है, सॉरी ग्रीन के बाद रेड है, मैं इस ग्रीन के विक पे लगा लेता हूँ, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसएनआर पॉइंट है। अब आप चार्ट के ऊपर जाएंगे 1 मिनट के ऊपर तो आपको दिखेगा कि येस दिस इज़ परफेक्ट, राइट। थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, देख रहे हो क्लियरली मैंने एकदम लेवल पे लगाया है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे करना है। जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो ये रेजिस्टेंस लेवल बना, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, तो हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं कि ब्रेकआउट या टच कर ले तो हम रिवर्सल का कैंडल ट्रेड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे तो अपना लॉस हो गया, एमटीजी भी लॉस हो गया, दोनों ही लॉस हो गए। देखो इस कैंडल ने विक से ब्रेक किया, और अगर आप इसको प्रेफर तो इसको तो आप प्रेफर करोगे ही, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस लेवल पर ट्रेड नहीं करेंगे। अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, 15 मिनट के चार्ट पे जाना है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे आपको ग्रीन के बाद ये रेड मिला है, ठीक है, और रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल और मिला है, इसको भी फिल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों लेवल 1 मिनट के एकदम परफेक्ट लगे होंगे। देखो एक लेवल ये है और एक लेवल ये है, ठीक है, क्लियरली विजिबल है। दो लेवल्स मिल गए हमको 15 मिनट के कैंडल से। ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया था, फिर वापस मार्केट यहाँ आया, फिर यहाँ से टच करके अगेन ऊपर गया मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपर लेवल की बात कर लेते हैं जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो अभी तक हम यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड कर रहे थे, बट अब हम यहाँ नहीं करेंगे, हमें ये गलती नहीं करनी। अभी ये देखो रेजिस्टेंस है, जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा हम रिवर्सल का ट्रेड तब करेंगे। और कैंडल का जो ब्रेकआउट है, मतलब जो ब्रेक डाउन रहेगा यहाँ पे, वो लेवल के नीचे रहना चाहिए, तभी हम रिवर्सल ट्रेड करेंगे, जैसे यहाँ हुआ है। क्लियरली विजिबल है ना गाइस, सिंपल। ये अपना एक रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस लेवल को फर्स्ट अटैम्प्ट में ब्रेक कर लिया, हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप ये मान लो कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसके बाद रिवर्सल अगर आ जाता है और इस लेवल को अगेन ब्रेक कर देता है, तो अगेन जब ब्रेक करता है तो वो लेवल क्या हुआ उस रेड कैंडल के लिए, एक सपोर्ट लेवल। तो जब सपोर्ट को ब्रेक कर देगा तो हम इंस्टेंट रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं। लाइक ये जो रेड कैंडल यहाँ ब्रेक किया है, वो अगर यहाँ पे ब्रेक कर देता इस पॉइंट पे तो हम रिवर्सल का ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारी श्योर शॉट स्ट्रैटेजी है, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, अब देखो ये एक हमारा सपोर्ट लेवल है, राइट। अब इस सपोर्ट लेवल का जब ब्रेकडाउन होगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे रिवर्सल का। जब ब्रेकडाउन हो गया, कैंडल नीचे आ गया, अब वो क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस लेवल। अगेन जब कोई भी ग्रीन कैंडल उस लेवल का ब्रेकआउट करके लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा तभी हम रेड कैंडल के लिए ट्रेड करेंगे, सिंपल है। और ये श्योर शॉट स्ट्रैटेजी है, आप कहीं भी देख लेना, मैं आपको फिर और कहीं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, थोड़ा इधर देखते हैं अपन ना नीचे, तो अपन को रिवर्सल देखने को पता चल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, देखो एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन था, राइट, और एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड ऊपर है, लेकिन ये बहुत ऊपर है तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से रेड आया था और यहाँ से ग्रीन गया था। ठीक है, दो लेवल्स लगा लिए। अब आओ 1 मिनट के चार्ट पे, अब देखो जो लेवल्स आपने लगाए हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं, क्लियरली विजिबल आपको होगा। कहाँ है, ओके, मैंने 15 मिनट पे ही लगवाया ना गाइस आपको, यस 15 मिनट्स पे ही लगवाया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट पे चलते हैं, पहले दो लेवल्स हमको मिल जाएं। कहाँ है, मैंने जहाँ लेवल्स लगवाए थे वो एरिया, शायद ओके ज़्यादा पीछे लग गए हैं।
ओके ठीक है, तो ये रहे वो लेवल्स। ठीक, तो इसको मैं पहले ठीक कर लेता हूँ और नीचे तो एकदम परफेक्ट। ओके, अब देखो यहाँ से ये नीचे आया है मार्केट, तो हमको क्या करना है, जब ब्लू वाले लेवल को ब्रेकआउट देगा, जो कि अभी दिया नहीं है, कहाँ पे दिया है ब्लू वाले लेवल का ब्रेकआउट, देखो, तो हमको यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड नहीं करना। अगेन जब ये मार्केट नीचे आएगा, ओके आया नहीं है, तो मुझे दूसरा ही चार्ट लेना पड़ेगा गाइस, क्योंकि लेवल पे आया नहीं है ये। एक मिनट, मैंने ये यहाँ लगाया था, मैं एक वर्टिकल लाइन लगाता हूँ पहले, जिससे मुझे थोड़ा क्लियरली विजिबल हो जाए कि लेवल मैंने इसके बाद लगाया है। ठीक है, अब मुझे सिंपली वर्टिकल लाइन के पास जाना है। ये कौन से कैंडल हैं, कौन से टाइम फ्रेम का है, ये देख लेता हूँ। ये बना है 16:58 से। ओके, तो मुझे 1 मिनट पे ओके, ज़रा ये चार्ट लोड हो जाए। ओके, ये लेवल है। ठीक है, और डाउन में ये लेवल था। ठीक है, इसको लगा लेते हैं। परफेक्ट, मुझे अप का मिल गया, अभी डाउन का मेरे को क्लियरली विजिबिलिटी नहीं है कि वो कहाँ पे फिनिश होना है, तो मैं नीचे वाला हटा देता हूँ। पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखो, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे आया था, फॉल हुआ है। अब देखो, मार्केट जब इस लेवल पे आया होगा ब्लू पे, तो हमको यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, क्लियर विजिबल, देखो भले ही आप यहाँ MTG विन कर रहे हो, लेकिन हमें यहाँ ट्रेड नहीं करना है। ये मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट बन गया और रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप इन रिवर्सल का ट्रेड करोगे, जो कि श्योर शॉट विन है। अब आप कहोगे सर इसमें MTG विन आया, ठीक है, आप MTG काउंट कर सकते हो, बट मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। ये जो पिछला वाला रेड कैंडल जिसने ब्रेक डाउन दिया, उसने गैप अप ओपनिंग दिया, और गैप अप ओपनिंग इसने लेवल पे दी है, तो ये जो कैंडल था ना, ये ऊपर भी जा सकता था। तो इस हिसाब से ये जो रेड कैंडल है, उसको मैं लेवल के ऊपर ही मानूंगा। एक्चुअल ब्रेकडाउन इस कैंडल ने दिया है, छोटे वाले रेड ने, तो नेक्स्ट रिवर्सल आ गया। ठीक है, मैं अगेन 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ। करंट मार्केट में आपको दिखाता हूँ। देखो, करंट मार्केट में एक ग्रीन के बाद ये रेड आया है, और रेड के बाद ग्रीन आया, तो ये अपना एक लेवल हो गया। देखो, ऊपर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि उस पॉइंट तक बायर्स गए थे, फिर वहाँ से नीचे आए, सेलर्स प्रेशर लेके आए, इसलिए सेलर वहाँ पे अवेलेबल है, और इस वीक पे बायर्स अवेलेबल है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो, मैं आपको फर्स्ट लेवल का दिखाता हूँ, ब्लू वाले का। ये अपना लेवल है, राइट, रेजिस्टेंस लेवल है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी नीचे वाली लाइन को। देखो, ब्रेकआउट किया है तो MTG विन है, बट हम यहाँ रेडी नहीं करेंगे। लेकिन जब नीचे वाले लेवल पे ब्रेक डाउन दिया है, तो इंस्टेंट रिवर्सल आपको देखने को मिला है, क्लियरली विजिबल है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब आप जिस भी लेवल पे ट्रेड करने वाले हो, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मत करो। जब वो लेवल अगर सपोर्ट था तो रेजिस्टेंस बन जाए, या रेजिस्टेंस था तो सपोर्ट बन जाए, तभी आप ट्रेड करोगे। ठीक है, और ये आपका श्योर शॉट स्ट्रैटेजी। आप किसी भी पेयर पे जाओ, OTC हो, रियल हो, कुछ भी हो। मैं एक 15 मिनट्स का चार्ट अगेन ले रहा हूँ, और सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। देखो, इस लेवल से ये मार्केट नीचे आया था, क्लियरली दिख रहा है, और इस लेवल से ये मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, तो मैंने दोनों लेवल्स को लगा लिया। अभी नीचे तो आया नहीं है, तो हम नीचे वाले लेवल को टेस्ट नहीं कर पाएंगे, हम ऊपर वाले को ही कर पाएंगे, तो ऊपर वाले को ले लेते हैं। 1 मिनट के चार्ट पे आए, लेवल कहाँ लगाया अपना, ये रहा, परफेक्ट। तो अपने को जो रिवर्सल ट्रेडिंग है वो इस लेवल पर नहीं करनी है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपका लॉस हो जाता यहाँ पे। लेकिन जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन दिया है, ओके, रिवर्सल तब भी नहीं आया, मे बी शायद कोई न्यूज़ होगी इसलिए नहीं आया है, बट ऐसा होता नहीं है जनरली, राइट।
यहाँ पे आपको रिवर्सल देखने को मिलता ही है। तो यहाँ पे आप एक लॉस काउंट कर सकते हो। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, ये जो करंट रेड कैंडल है यहाँ पर रिवर्सल नहीं आया है, मे बी सम न्यूज़, ठीक है, इसलिए नहीं आया। बाकी मैं दूसरे कैंडल पे आपको दिखाता हूँ। जब तक इधर तो पास में कुछ नहीं है, ARS में देखते हैं। यहाँ पे पास में यहाँ पे नेक्स्ट रिवर्सल पॉइंट अपना ये है। यहाँ से देखो ग्रीन कैंडल आया था रेड के बाद। तो अगर ये मार्केट नीचे आता है तो इस लेवल पे आएगा, तो हम इस लेवल को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अभी दूसरा कुछ देख लेता हूँ, EGP में देख लेता हूँ। EGP में देखो यहाँ पे आपको एक ट्रेड बन सकता है। ब्लू लाइन देखो, रेड कैंडल के नीचे लगाया, नेक्स्ट ग्रीन बना है। अब जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ होगा हमें तब ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं 15 मिनट 1 मिनट के चार्ट पे आए। देखो ये एग्जैक्ट मैं जो बोल रहा हूँ, ये लेवल लगा हुआ है अपना, यहाँ लगाया हमने। देखो ब्रेक डाउन दिया है, तब हम रिवर्सल नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल ऊपर ब्रेकआउट करेगी अगला रिवर्सल कैंडल हम ट्रेड करेंगे। डैट इज श्योर शॉट। क्लियरली विजिबल है, ठीक है। मैं और दिखा देता हूँ आपको, 15 मिनट पे ही दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ से ऊपर ग्रीन कैंडल लगाया ऊपर, वहाँ से मार्केट नीचे आया है। मैं 1 मिनट पे गया और ये देखा मैंने कि ये कैंडल कहाँ है अपना, ये रहा, ठीक है। ये यहाँ से मैंने लेवल लगाया, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। परफेक्ट। अब देखो जब इस पॉइंट पे आया होगा तो हम रिवर्सल का ट्रेड नहीं करने वाले, लाइक दिस। लेकिन जब रेड कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन दिया तो हम रिवर्सल ट्रेड करेंगे, ठीक है। यही तो मैं बोल रहा हूँ। अब आप देखो इस पॉइंट पे कितने सारे रिवर्सल आए हैं, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट टूटा तो हमने रिवर्सल ट्रेड किया, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। और दिखा देता हूँ मैं, कोई लाइव मार्केट में दिख जाए ना तो मैं आपको एग्जैक्ट ट्रेड करके दिखा सकता हूँ। यहाँ बहुत दूर है, जार में देख लेते हैं। ओके, ये यहाँ पे पास में आने वाला है, ये अपना लेवल है, क्योंकि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू फॉल किया था, ठीक है। ये लेवल है अपना, और मार्केट कंटिन्यू कहाँ से ऊपर गया था, इस लेवल से, करेक्ट। अब मैं आपको ये वाला नीचे वाला लेवल पे पहले टेस्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो मार्केट हो चुका है। ये मेरा लेवल लगा हुआ है, मार्केट ऊपर गया, इसने ब्रेक डाउन दिया, हमने ट्रेड नहीं किया। लेकिन जैसे ही ग्रीन कैंडल ने ऊपर इसको ब्रेक किया तो हमने ट्रेड किया। पहले ये सपोर्ट था, सपोर्ट टूट गया, उसके बाद रेजिस्टेंस बन गया ये, तो रेजिस्टेंस भी टूट गया तो रिवर्सल आ गया, ठीक है। तो हमको ऐसे ट्रेड करना है। हम और चलते हैं कहीं, अब देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ से रेड कैंडल की फॉर्मेशन होनी थी। देखो ये ब्रेक डाउन हुआ, अगला भी ग्रीन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाता। लेकिन अगर कोई रेड कैंडल इस लेवल को अगेन ब्रेक करेगा तो आपको डेफिनेटली एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिलेगा, ठीक है। देख रहे हो बायर कितने स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर मान लो उसके बाद एक नेक्स्ट रेड कैंडल भी आ जाता है और वो आप MTG मान लोगे, है ना, कि MTG विन हो गया सर, बट वो जो फर्स्ट अटैम्प्ट है ना, वहाँ पे रिवर्सल बहुत कम आते हैं। लेकिन जब जो अगर SNR लेवल है अपना, पहले अगर सपोर्ट था तो रेजिस्टेंस बन जाए, तब आप ट्रेड करो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर ये इसको ब्रेक डाउन कर लेती है तो मैं अगला नेक्स्ट ग्रीन के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ $50 का। देख रहे हो आप बायर प्रेशर कितना है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको प्रेशर देखने को मिले तो आप डेफिनेटली रिवर्सल कर सकते हो उसके ब्रेक डाउन पे। यहाँ तो मैं प्रेशर ही नहीं मिला ना इस लेवल पे। देखो ग्रीन कैंडल ने कितना इजीली ब्रेकआउट कर लिया था, फिर नेक्स्ट कैंडल पे भी हमको कोई वो देखने को नहीं मिला ज़्यादा। चलो ये इसको ब्रेक डाउन कर नहीं पाएगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। जब तक हम कुछ और देख लेते हैं,
ठीक है। अब जैसे कि ये रेड कैंडल था, ठीक है, आपने पिछले ग्रीन कैंडल पे लगा दी क्योंकि मार्केट वहाँ तक आया था, फिर नीचे आया है, ठीक है। अब मैं इसको 1 मिनट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। ये लेवल लगाएं अपना, करेक्ट है, थोड़ा एडजस्ट कर लें। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, जो रिवर्सल कैंडल आया है इस पॉइंट पर, ज़रा देखो उसकी हालत क्या है। वो है रेड, लेकिन इसमें 80% बायर का कैंडल है, ठीक है। इसमें बायर्स कंट्रोल में है, ना कि सेलर्स। मार्केट ने कंटिन्यू किया, जैसे ही अगेन देखो ब्रेकडाउन हुआ, इंस्टेंट रिवर्सल और डीप कैंडल। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। ये मेरा ये जो ट्रेड करने का तरीका है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर मैं कोई एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और दिखा रहा हूँ। जैसा कि अभी मेरे को यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको सिर्फ एक वो दिखाना चाह रहा हूँ। और इसके बाद ना एक वीडियो में लेके आऊँगा जिसको देख के ना आपके होश उड़ जाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि यार ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है। हाँ, अब ये देखो आप, ठीक है, ये रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल आया, क्लियरली दिख रहा है। अब इसको 1 मिनट पे चलते हैं, ठीक है। ये लेवल है, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था। अब अपन क्या करते हैं, इस फर्स्ट सेटअप में ही रिवर्सल ट्रेड करते हैं। हम यहाँ करते हैं, विन हो जाता, बट यहाँ पे चांसेस कम होते हैं। अब जब ऊपर वाला मार्केट ब्रेकआउट करेगा लेवल, तब हम रिवर्सल का ट्रेड करेंगे, जो कि हम यहाँ पे लॉस कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम वापस आया तो देखो ये काम करते हैं लेवल्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइम रिवर्सल हुआ है यहाँ पे। तो आपको क्या है ना, आपको साथ साथ ये भी देखना है प्रेशर। अब इस कैंडल में बायर का प्रेशर था, ये बायर का कैंडल है प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लॉस कर लिए। एक ट्रेड में आपको और दिखा देता हूँ। अब ये देखो, ये अपना ना एक जो मुझे दी 2 कैंडल्स को देख के बताओ, ये वीक सपोर्ट है या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? जिसने वीक काउंट किया है ना, उनको बोलो ट्रेडिंग छोड़ दें, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब स्ट्रॉन्ग बायर सेलर का कैंडल आया है, स्ट्रॉन्ग है ना, तो बायर को देख के बताओ ये इजीली आ गया है या बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? इजीली नहीं आया ना, बहुत मुश्किल से आया ना। तो जब मुश्किल से आया तो वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हुआ ना बाबा। हम लोग आज तक यही पहचान नहीं कर पाते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और वीक सपोर्ट कौन सा है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ और मुझे मिल जाए, ओके। अब ये जो एक रेड कैंडल दिख रहा है आपको, ठीक है, उसके बाद ग्रीन बायर्स आ गए हैं। तो बायर्स इजीली आ गए हैं या मुश्किल से आए हैं? बायर यहाँ पे इजीली आ गया है, पता है। इसीलिए इस लेवल के ब्रेकडाउन पे जो नेक्स्ट कैंडल रेड बना है ना, उसके बाद कोई रिवर्सल नहीं आया। जब भी वीक सपोर्ट होता है तो अगर वो ब्रेकडाउन होता है कैंडल, तो वहाँ पे रिवर्सल नहीं आएगा, ये समझ लेना आप। अब क्योंकि ये सेलर का कैंडल वीक था, उसके बाद बायर इजीली आ गया था, तो ये वीक सपोर्ट हो गया ना, क्योंकि सेलर का कैंडल भी, हमें सेलर का कैंडल देखना है, ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये हमने एक लेवल लगाया, ठीक है, क्लियर। यहाँ से मान लो, कहीं से भी मान लो आप। यहाँ पे अब ये बायर का कैंडल स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक है ना, उसके बाद सेलर इजीली आ गए हैं। तो जब भी ब्रेकआउट होगा तो हाई चांस है कि वो कंटिन्यू करेगा, ना कि रिवर्सल करेगा, ठीक है। और दिखाता हूँ, ये एक सेलर का कैंडल बना है जिसके बाद बायर का कैंडल है, ठीक है। तो ये वीक हुआ ना ये लेवल अपना, क्योंकि सेलर वीक है यहाँ पे, तो वीक सपोर्ट है। अब देखो जब भी ये नीचे ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट कंटिन्यू करेगा मार्केट नीचे की तरफ फॉल करना, देख लो। तो हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते इन छोटी छोटी कैंडल्स पे, ठीक है।
तो ये सिर्फ आपको एक वीक सपोर्ट और वीक रेजिस्टेंस समझाने का था। मैं कोई दूसरा वो दिखाता हूँ आपको। ओके, ये ले लेते हैं, यहाँ पे लेवल पे आया नहीं है। ओके ठीक है, ये एक सेलर का कैंडल है राइट। उसके बाद देखो बायर का कैंडल आया है, मैंने ये लगा लिया लेवल। अब आते हैं यहाँ, ठीक है। अब देखो जब ब्रेकडाउन हुआ है तो रिवर्सल आया क्या? नहीं आया, लेकिन यहाँ तो आया है ना। ये सपोर्ट था, टूट गया, रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस टूट गया तो रिवर्सल आ गया। तो यही मैं आपसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया एक का। अब जो अगली वीडियो में बताने वाला हूँ ना, मैं आपको उसकी एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ और आप हैरान हो जाएंगे कि क्या किया। मैं कुछ लेवल्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, वो आप देखिएगा। मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब मार्केट किसी ट्रेंड में है तो हम ज़्यादातर लॉस करते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग पे, राइट। हमने कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग सीखी ही नहीं है। तो मैंने ये जो लेवल्स लगाए हैं, ये मैंने किन बेसिस पे लगाए हैं मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आप ये देखो, ये 3 जो लेवल्स हैं यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन का कंटिन्यू किया है तीनों लेवल्स पे, तो ये श्योर ट्रेड्स हो गई, राइट ना। तो बस यही दिखाना था मुझे आपको कि मैं आपको कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग बताने वाला हूँ कि कैसे करते हैं। देखो ब्रेक डाउन करेगा कंटिन्यू करेगा, ब्रेक डाउन करेगा कंटिन्यू करेगा, सिर्फ यही है। मैं आपको एक झलक और दिखा देता हूँ। अगर मुझे वो लेवल्स मिलेंगे जिस पे हम करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेवल आया हुआ होना चाहिए, मुझे एक वी पैटर्न का जैसा मार्केट चाहिए। ओके मिल गया है, ठीक है, ये है। और यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। ओके एक लेवल लगा दिया मैंने, और दूसरा लेवल मेरा ये है। और याद रखना यहाँ पे हमको MTG लेना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने 2 लेवल्स को ड्रॉ किया है। अब आप ये और ध्यान रहे, इस यहाँ पे कंटिन्यूएशन का ट्रेड करते टाइम हमें गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग पे ट्रेड नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके। अगर मान लो सपोज़ कोई कैंडल ब्रेक डाउन करती है और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन जाती है, लेकिन उसके बाद गैप अप गैप डाउन ओपनिंग की कैंडल बनती है, तो हम उस पर ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कुछ लेवल्स को प्लॉट किया है यहाँ पे, आप देख रहे हो। अब आप यहाँ से देखो, जब जब ब्रेक डाउन हुआ है क्या मार्केट ने कंटिन्यू किया है? रेड ने ब्रेक डाउन किया, अगले कैंडल पर लॉस हो गया। MTG पे हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दिया था, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब नीचे वाले लेवल को देखते हैं, ये हमारा MTG विन हो गया, ठीक। अब मैं आपको मतलब ये बहुत अच्छे से काम करता है। मैं आपको कुछ लेवल्स लगा के दे रहा हूँ। हाँ, थोड़े लेवल्स को ना दूर दूर लगाना होता है। चेक करो भाई, ये हो गया, मेरे लेवल्स प्लॉट कर दिए। क्या मार्केट ने कंटिन्यू किया है? बिल्कुल किया है। फर्स्ट और सेकंड को एक ही कैंडल ने ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट कंटिन्यूएशन आ गया, देन थर्ड वाले लेवल को रेड ने ब्रेक करके एक एरर आया, फिर MTG विन हो गया, श्योर शॉट। एक कंटिन्यूएशन ट्रेड कैसे करते हैं ये मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो एक मेरे को 2 लेवल्स यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा कि मैंने रेड कैंडल के नीचे प्लॉट किया है, राइट, लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स देखने होते हैं, ठीक है। एक लेवल मेरा ये है, ठीक। अब आप देखो जब जब इन लेवल को ब्रेक किया है तो मार्केट ने कंटिन्यू किया है, ना कि रिवर्सल, सिंपल। और देखते हैं, ये रेड कैंडल है,
यहाँ पे एक रेड कैंडल है। अब इन दोनों लेवल्स को देखते हैं, ठीक है। इस लेवल ने ब्रेक डाउन दिया है, लॉस हो गया, MTG विन हो गया, सिंपल। और देखते हैं अब, जैसे कि ये अब हमने अप डायरेक्शन का देखना है। ग्रीन कैंडल के मैंने ऊपर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ये है, ठीक है। और तीसरा ग्रीन कैंडल मेरे को एक ये दिख रहा है, बट मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि लेवल बहुत पास हो जाएगा, है ना। तो अभी देखते हैं कि ऊपर यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया, यहाँ पे दोनों बार रिवर्सल दे दिए इसने। तो हम इसको रियल मार्केट में एक बार टेस्ट करते हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ ग्रीन कैंडल दिखेगा मैं वहाँ वहाँ लेवल लगाऊंगा। 1 2, ये पास पास में न मत लगाना, लेकिन मैं आपको सिर्फ लगा के दिखा रहा हूँ। 3 4, काफ़ी है। फर्स्ट लेवल पे देखो MTG विन है, सेकेंड लेवल पे देखो MTG विन है, थर्ड लेवल डायरेक्ट विन है, फोर्थ लेवल डायरेक्ट विन है। तो क्लियरली हमको ऐसा पैटर्न, ऐसा वी मार्केट देखना है जो डीप आया हो। एक लेग में आप अपने लेवल्स को प्लॉट कर लो और दूसरे लेग में आप अपने कंटिन्यूएशन के ट्रेड कर लो वहाँ, है ना। अब आपको ये देखना है कि रिवर्सल कहाँ से आए हैं, राइट। तो देखो एक यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर गया था, जो कि आपका यहाँ काम करेगा। थर्ड पोस्ट आपने लेफ़्ट लेग देखा है, तो लेफ़्ट लेग में ही काम करेगा ये। उसके बाद आपका मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ से वापस गया है, यहाँ से वापस गया है। अब आप देखना, आपको ये तीनों लेवल्स पे आपको रिवर्सल देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ भी मिल जाएगा, ये देखो क्लियर विजिबल है। तो ये के बारे में, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आपको सिर्फ उस पर काम करना है, आपने 15 मिनट का कैंडल देखना है, ठीक है, और करंट मार्केट में जो भी चल रहा हो उसको देखना है। अब देखो यहाँ से ये ग्रीन कैंडल का एक लेवल है, यहाँ से बायस का फॉर्मेशन होना था, राइट। अब कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ठीक, हमने ये लेवल को प्लॉट किया है, ब्रेक कर दिया। तो अगला कैंडल हम रिवर्सल का ट्रेड करते थे वैसे, बट हम यहाँ नहीं करेंगे। अभी पहले ये टूट जाए, क्लोजिंग ऊपर आ जाए, तो फिर वो बन जाएगा हमारे लिए सपोर्ट। फिर जब सपोर्ट टूटेगा रेड कैंडल से, तब हम ग्रीन के लिए ट्रेड करने वाले हैं, सिंपल है। देखो इतना ईजीली यहाँ पर ट्रेड नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे एक ये लेवल है, 5 मिनट पे आते हैं, ये लेवल ले लेते हैं, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। जब अगेन ब्रेकडाउन होगा तब हम ट्रेड करेंगे, सिंपल, ठीक है। ज़्यादा सोचना ही नहीं है। या फिर आप 1 मिनट के कैंडल में आओ, आपको कोई स्टक मार्केट दिखे, ठीक है, यहाँ स्टक मार्केट में कोई रेड कैंडल का डीप जोन बना हो, ये ऊपर गया है, फिर ये ऊपर गया है, ठीक है, ये एक स्टक मार्केट है, ये रेड कैंडल का जोन है, ठीक है। यहाँ पे आया नहीं है मार्केट, थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। ये अपना एक स्टक मार्केट है, तो स्टक मार्केट का जो टॉप मोस्ट ग्रीन कैंडल है वो ये है। अब देखो यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो इसी लेवल से, ये वाला लेवल है अपना, ठीक है, ग्रीन का। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट कंटिन्यू किया। अब हम स्टक मार्केट देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टक, ये स्टक मार्केट है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एक साइडवेज मार्केट था। तो जो टॉप मोस्ट ग्रीन कैंडल कौन सा है, ये ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट कंटिन्यू किया, ठीक। और स्टक मार्केट देखते हैं, ये क्लियरली एक स्टक मार्केट का फॉर्मेशन है। कहाँ पे, ओके, ये एक रेंज कर रहा था मार्केट डाउन में,
तो जैसे ही मैंने एक लेवल लगाया ग्रीन वाला, तो देखो ब्रेकआउट के साथ कंटिन्यू किया मार्केट। सिंपल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई स्टॉक मार्केट हमको दिख जाए तो मैं आपसे पूछता हूँ, एक स्टॉक मार्केट है रेड ग्रीन ग्रीन रेड, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड्स में आ रहा है, तो मैं अब ग्रीन कैंडल पर लगा लूँगा जो टॉप मोस्ट वेक है। ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट कंटिन्यू किया, ठीक है। ये एक स्टॉक मार्केट है, तो अगेन मैं ग्रीन पे लगाऊंगा टॉप मोस्ट, ये रहा। ब्रेकआउट हुआ, एमटीजी विन हो गया, ठीक है। और डाउन पे लगाऊंगा तो रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वाला भी मैंने आपको बताया, आपको 15 मिनट कैंडल पर एसएनआर लगाना है, फिर वहाँ पे आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में रिवर्सल ट्रेड करना है, वो बताया। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को दोबारा देखना, अगर समझ नहीं आया हो तो, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।